प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चिन्ह परिपाटी का नियम, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका उपयोग आप जब इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों अर्थात न्यूमेरिकल्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका काफी आपको महत्वपूर्ण उपयोग इसका आपको तब पता चलेगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत आप ध्यान से देखें, पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें। तो आइए हम लोग समझते हैं चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है। चिन्ह परिपाटी के नियम को समझने से पहले हम आपके प्रीवियस क्लास में हम आपको ले चलना चाहेंगे। वहां हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ चीजों को बताएंगे। आप सभी को ध्यान होगा कि आप सभी ने पिछले क्लास में पढ़ा है और अभी भी पढ़ेंगे, ये हमेशा ही पढ़ना है, कार्तीय तल के बारे में। कार्तीय तल में आपने जाना था कि यह जो लाइन होती है क्षैतिज अक्ष के समांतर, जो यह रेखा होती है, इसे हम यक्स एक्सिस कहते हैं और इधर वाले को यक्स डैश कहते हैं। ठीक है। ऊर्ध्वाधर वाली जो रेखा होती है इसको हम वाई अक्ष और इसको वाई डैश एक्सिस कहते हैं। यक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर मिलते हैं उसे हम ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहते हैं, जिसे हम जीरो से दर्शाते हैं। अब यदि हम यहां से इधर की ओर चलते हैं, दाईं ओर बढ़ते हैं, तो जो भी हम चीजों को नापते हैं वो धनात्मक नापते हैं, और इधर की ओर चलते हैं तो जो नापते हैं वो ऋणात्मक में नापते हैं। यहां से ऊपर चलते हैं तो धनात्मक नापते हैं, नीचे आते हैं तो ऋणात्मक नापते हैं। इन चीजों को तो आप जानते ही हैं। ठीक इसी चीज का इस्तेमाल हम लोग इधर भी करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके भी बारे में डिस्कस कर लें। चलिए, इसी चीज से हम लोग इसको भी रिलेट करेंगे। अब देखिए, जहां पर ये पॉइंट होता है यानी दर्पण का जो ध्रुव होता है, दर्पण का जो ध्रुव होता है, पोल होता है, उसी को हम लोग ओरिजिन कहते हैं यानी मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। जो दर्पण का ध्रुव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और यह जो आप रेखा देख रहे हैं इसे ही हम यक्ष अक्ष कहेंगे, और इससे यह जो रेखा अगर हम ड्रा करें तो इसी को हम वाई अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजों को बहुत ध्यान से जानना होगा। इस दर्पण पर जो भी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी वो सदैव बाईं ओर से हम डालते हैं, और वस्तु जो रखते हैं वो भी बाईं ओर ही रखते हैं। सपोज दैट यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, यहां पर क्या किया गया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ये बाईं ओर हो गया। तो प्रकाश की किरण भी तो इधर से ही चलेगी, प्रकाश की किरण भी इधर से ही चलेगी। यानी देखिए, प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से ही आपतित की जाती है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये वस्तुएं हो गई, ये आप समझ गए कि ये मूल बिंदु हो गया, ये यक्ष अक्ष हो गया, ये सारी चीजें आप समझ गए। अब देखिए, जो भी हम दूरी नापेंगे, जो भी दूरी नापेंगे वो कहां से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। कहां से नापेंगे, ध्रुव से। यदि हम ध्रुव से इधर की ओर दूरी नापते हैं तो वह दूरी जो होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ध्रुव से इधर की ओर नापी गई जो दूरी होगी वह कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ध्रुव से ऊपर की ओर जो दूरी नापेंगे वो कैसी होगी, पॉजिटिव, और जो नीचे नापेंगे वो नेगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया, वस्तु रखा गया है, तो हम जानना चाहते हैं कि ध्रुव से वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु की दूरी को हम जिस अक्षर से डिनोट करते हैं वो होता है यू। कौन सा अक्षर होता है, यू। वस्तु की दूरी को हम किससे नापते हैं, यू। अब जो यू इसमें नापा जाएगा तो वस्तु देखिए इधर रखा है ना, तो ध्रुव से इधर की ओर नापेंगे तो ये जो यू होगा वो किसमें नपेगा, नेगेटिव नापा जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए यहां से चली, तो आपने इधर क्या देखा, इस केस में देखिएगा यू को हम किस में नाप रहे हैं, निगेटिव में नाप रहे हैं। अब चलिए, ये सपोज दैट ये फोकस है और ये कर्वेचर है, यहां से प्रकाश की किरण आई, फोकस से होकर गुजर गई, अंडरस्टैंड, और ये फोकस से होकर गुजरी, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए बिंब यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है। तो जो प्रतिबिंब की दूरी अगर हम नापे, हम चाहें कि प्रतिबिंब कितनी दूर बना है, तो भी यहीं से यहीं नापेंगे, इधर से इधर नापेंगे, ऋणात्मक होगा, और उसको जिस अक्षर से दर्शाते हैं वो होता है भी। प्रतिबिंब की दूरी किससे नापते हैं, भी से। वस्तु की दूरी को किससे नापते हैं, यू से। तो ये अब किस धनात्मक होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक। अंडरस्टैंड। अब देखिए, ध्रुव से ऊपर की ओर अगर हम यहां से देखना चाहें वस्तु की ऊंचाई कितनी है,
वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम किस में नापेंगे? धनात्मक, पॉजिटिव नापेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की ओर बना है। अगर हम इमेज की साइज नापें, हाइट ऑफ इमेज, तो चूंकि देखिए ध्रुव से नीचे की ओर बना है, तो इसको हम किस में नापेंगे? नेगेटिव नापेंगे। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है आपको? अब चलिए, अब इसके थोड़ा सेकंड केस पर बात करते हैं। अब देखिए, आइए इसके सेकंड केस पर भी थोड़ा बात कर लिया जाए। चलिए, अब देखिए, सपोज दैट आपका फोकस यहां है और कर्वेचर यहां है, ऑब्जेक्ट यहां रखी गई है, ऑब्जेक्ट यहां रखी गई है। अब देखिए क्या होगा, प्रकाश किरण ऐसे चली, दर्पण से टकरा के निकल गई, और ये यहां से ऐसे आई। अब देखिए ये पीछे की ओर बढ़ेगा, पीछे की ओर बढ़ेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अगर इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो आप जानते हैं कि एक पॉइंट पर ये मीट करता है। मीट हुआ ना? अब हम जानना चाहें ऑब्जेक्ट किधर बना है, तो ऑब्जेक्ट इधर बना, ऑब्जेक्ट किधर बना है? इधर बना है। बात समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी हम किस में नापेंगे? ध्रुव से इधर की ओर है तो ऋणात्मक। तो इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो किस में नापा गया? नेगेटिव। ठीक है, और प्रतिबिंब इधर बना है, यानी ये इधर की ओर जा रहा है, तो प्रतिबिंब किस में नापेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई किस में है? नापेंगे पॉजिटिव, और ये भी ऊपर की ओर बना है, तो इमेज भी किस में होगा? पॉजिटिव ही होगा। बात समझ में आ गया? तो अब आपको हम एक ट्रिक्स बता देते हैं कि कब इमेज पॉजिटिव, कब हम क्या चीज को हम पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे, इन चीजों के बारे में आप एक ट्रिक जानिए। तो इसके लिए आप एक छोटे से वर्ड को यूज करेंगे जो आप पहले से भी जानते हैं, वो यूज करेंगे रिवर, RIV, रिवर। इसमें आप ध्यान देंगे RI के बारे में। R का मतलब क्या है? रियल, R का मतलब रियल, और I का मतलब क्या है? इनवर्टेड। क्या होगा? इनवर्टेड। R का मतलब क्या है? रियल, और I का मतलब क्या है? इनवर्टेड। और अब VE में आएंगे तो V का मतलब क्या है? वर्चुअल। क्या है? वर्चुअल। और E का मतलब क्या है? इरेक्ट। ठीक है ना? तो देखिए, रियल का मतलब वास्तविक, और I का मतलब इन्वर्टेड, उल्टा। ठीक है, यानी प्रतिबिंब अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और V का मतलब वर्चुअल, वर्चुअल मतलब यदि आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो E का मतलब इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ गया? तो अब इस चीजों को आप ध्यान से समझिए। यानी दर्पण की ओर ही प्रतिबिंब, यानी दर्पण इधर रखा है ना, दर्पण देख रहे हैं, दर्पण इधर है, दर्पण ऐसे है, और वस्तु इधर रखा हुआ है, वस्तु इधर रखा हुआ है। प्रतिबिंब भी अगर इधर ही बने, प्रतिबिंब इधर ही बने, तो वो रियल प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज बनेगा। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। आप कॉनकेव मिरर में जो 6 तरीका बताया उसको जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब के समय सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उल्टे बनेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब इधर बना, दर्पण की दूसरी ओर बना, यानी हमें कहीं पीछे से प्रकाश आते हुए प्रतीत हो रहा है, तो वहां पर वह वर्चुअल इमेज बना। तो वर्चुअल इमेज के साथ हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा? इरेक्ट होगा, सीधा होगा। ये चीजें समझ में आ गया? आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक बार की बात है, कुएं में एक शेर देखा, शेर देख रहा था कुएं में, तो उसको अपना चेहरा दिखा। ठीक है, उसके बाद वो शेर क्या किया? दहाड़ लगाया। जब दहाड़ लगाया तो उसे फिर से नीचे से आवाज सुनाई दी, ध्वनि के परावर्तन के कारण। तो फिर वो क्या किया? उसमें कूद गया। उसमें कूद गया तो फिर क्या हुआ? उसमें जाके फंस गया, क्योंकि वहां तो असली लाइन तो था नहीं, वो उसकी कैसी इमेज थी? वर्चुअल इमेज थी, आभासी प्रतिबिंब था। और वो सोचा कि असली का कोई शेर है जो मुझ पे, मेरे पे विष पड़ रहा है, तो उसको डाउन करने के लिए दहाड़ मारता है, नीचे से फिर आवाज रिपीट आती है, तो उसे और गुस्सा लगता है, वो कूद जाता है, फंस जाता है। तो आज के वीडियो में आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, परिपाटी का नियम बहुत अच्छे समझ गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।